दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। आ गए एक मुर्गी पालन में। आप लोग देख ही पा रहे होंगे पीछे कि कितना कम खर्च में अपना ये मुर्गी पालन किए हुए हैं दोस्तों। ये मात्र 15,000 रुपए में अपना ये शेड बनाए हुए हैं दोस्तों। आपको बहुत से वीडियो आप देखे होंगे कि 15 लाख 20 लाख इतना रुपए लगाते हैं। आपको कम खर्च में आपको ये नहीं कोई दिखाता होगा कि कम खर्च में कैसे मुर्गी पालन करें। तो दोस्तों ये अपना 15,000 रुपए में अपना शेड बनवाए पहले। और ये देखिए काफी बस ये अपना बस जुगाड़ से अपना ये सब किए हुए हैं दोस्तों। ये देखिए अपने घर ही अपना सब कुछ घरे किए हुए, जाली भी घर मारे हुए हैं। और ये देखिए ये सब अपना टीन उन सब अपना घर ही लगाए हुए हैं दोस्तों। और इसमें ये अंडे का फार्मिंग करते हैं दोस्तों। डेली ये अंडा बेचते हैं। ये निजभर ये सोनाली मुर्गी के पर्पज से अपना ये मुर्गी पालन किए हुए हैं। और डेली का ये अपना अंडा सेल कर देते हैं। इनका मंथली इनकम 40,000 रुपये हो जाता है। और बाकी सब जानकारी यहाँ के जो ऑनर है उनसे आपका परिचय कराते हैं और सब कुछ उन्हीं से जानते हैं दोस्तों। आइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए कि यहाँ का लोकेशन क्या है और आपका नाम क्या पड़ता है। सर मेरा नाम उपेंद्र यादव है और मैं उत्तर प्रदेश मऊ जिला से हूँ। अच्छा, मऊ जिले से आप जी हैं। सर। अच्छा, ये बताइए कि आप मात्र 15,000 रुपये में अपना ये अपना सेट तैयार किए हुए जी हैं। सर, ये हम सोचे कि मान लीजिए जैसे बड़ा फार्म अगर बनवा लेते हैं तो पता नहीं हाँ। चले कि ना चले। हाँ। तो हम उसमें थोड़ी सी पैसे भी कम थे तो हम अपना ये छोटा सा सेट तैयार किए हैं। जैसे कि जो चूजे उजे जैसे हमारे पास हेचरी है तो चूजे जो सेल करते हैं तो जो कुछ चूजे बच जाते हैं है ना लास्ट में। जैसे मान लीजिए 1000 हुए तो 100-200 बच गए तो अपना ब्रीड इसमें डालते रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, यानी आपका खुद का हैचरी भी है। खुद का हमारा हेचरी भी है और अपना ब्रीड डालते रहते हैं। हाँ। अब कोई फार्मर अगर हमसे चूजा मांगता है तो चूजा देते हैं। हाँ। कोई 10 दिन का बच्चा मांगा तो जो इसमें से रहता है उसमें प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा। और उससे भी जो बच्चे बच जाते हैं वो अंडे निकालते तो अपना अंडे करते रहते हैं। इसका मतलब आप ये इससे जो अंडे निकालते हैं ये फार्मिंग किए हुए हैं। हाँ। इससे जो अंडे निकालते हैं आप उसको हैचरी में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, उसका चूजा आप बाहर सेल कर देते हैं। हाँ। अच्छा, ये पीस के हिसाब से नहीं बेचते हैं क्या? नहीं, पीस के हिसाब से बेचते हैं। जैसे कोई छोटा किसान आ गया, किसी को 10 पीस चाहिए तो किसी को हमारे पास किसी ने फोन कर दिया तो किसी को निराश आज नहीं किया। अच्छा। कोई भी फार्मर हो जिसको अंडा चाहिए तो अंडा भी देते हैं। बच्चा चाहिए, चिक्स चाहिए, चिक्स ले जाइए। हमारे पास कड़कनाथ के चिक्स, सोनाली के चिक्स ये सब होते रहते हैं। और भी जो चिक्स हैं डबल FG ट्रिपल FG तो ये सब का अंडा मंगा के चूजा निकाल के सेल किया जाता है। और जैसा फार्मर जिस तरह से वो हमारे पास आते हैं जिस तरह से अपना मांग करते हैं उस तरह से उनको हम अपनी उनको हेल्प करते रहते हैं। अच्छा जी। उपेंद्र जी ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? सर जी हम इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं। अच्छा, डिप्लोमा किए हुए हैं। और हम कंपनी में जॉब भी कर रहे थे। प्लास्टिक अल्युमिनियम कंपनी पुणे में है। अच्छा जी। तो हम वहाँ पे जॉब कर रहे थे लेकिन कुल मिला के वहाँ उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। कंपनी का तो सभी जानते होंगे कि 12 घंटे कहते हैं लेकिन कंपनी में घुसने के बाद जैसे मेन पावर की कमी होती है तो 18 घंटे काम करवाते हैं। और अब उनके अनुसार अगर आप नहीं चलते तो पेमेंट होल्ड कर लेंगे। तो वहाँ पे आपको कितना मिल जा रहा था? वहाँ सर 12 घंटे का वो 12,000 13,000 दे रहे थे। 18 घंटे काम करो तो 20,000 तक जा रहा था। अच्छा जी। हाँ, लेकिन सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलेगी। 18 घंटे काम करेंगे तो घुस जाएंगे फार्म के अंदर, कंपनी के अंदर, तो फिर शाम को ही निकलेंगे। 5 बजे गए, शाम को 7 बजे आया। तो वहाँ से निराश होके आप अपना फार्मिंग किए? हाँ, बहुत दिक्कत है। वहाँ से छोड़ दिए। अपना खुद का है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मतलब कंपनी में है तो सुपरवाइजर है, थोड़ा सा बैठने को नहीं मिलेगा। बैठने के लिए आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। बाथरूम में ही बैठ कोई नहीं टुकटा के वही जगह है। उसके सिवा कहीं बैठ गया तो फिर वो बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, ये बताइए कि पढ़े लिखे होने के बावजूद आप ये फार्मिंग कर रहे हैं, मुर्गी का पालन कर रहे हैं। जी सर। हाँ, तो आप पढ़े लिखे होने के बाद आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं सर, बैकग्राउंड भी अच्छा है और साथ में अब यहाँ पे चले हैं तो फार्मिंग अपना कर ही रहे हैं। साथ में BTC भी चल रहा है। अच्छा, BTC भी कर रहे हैं। टीचर थोड़ा सा जैसे देखते रहेंगे। इधर से मान लीजिए अगर अर्निंग होगा तो अपना खर्चा माँ बाप के ऊपर निर्भर तो नहीं रहेंगे। भाई उनको पैसा चाहिए तो पैसा हम कैसे दे रहे हैं। हाँ, यानी तो आप जब ये मुर्गी पालन कर रहे थे तो आपके घर वाले चाहे अगल बगल ये नहीं कर रहे थे कि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद? वो उनको जैसे कि एक बैग नहीं पता चला। जैसे पिताजी बोले कि हमने क्या कि 100 बच्चा मंगा रहे हैं। तो वो बोले ठीक है 100 बच्चा, तो हमने 500 बच्चा मंगा लिया। हमने तो उनको बोले कि भाई क्या दीजिएगा कि 500 बच्चा है, 500 आप ले लीजिए। तो पिताजी कैसे भी करके कन्वर्स करके 500 बच्चा रख लिए। फिर धीरे धीरे अपना फार्मिंग करते रहे। गर्मी के दिन, ठंडी के दिन तक चूजा अपना निकलता रहा, अंडे निकलते रहे। जब गर्मी के दिन आया तो वो अंडे फंस गए। तब उसके बाद सब सोचे कि अब कोई उपाय है नहीं, अंडे के रेट कम हो गए। जैसे त्योहार पड़ गया, सावन, दुनिया भर का मतलब जो धार्मिक त्योहार पड़ते हैं तो अपने अंडे बहुत रुक जा रहे थे। तो तब जाके हैचरी मशीन की व्यवस्था किए। तो उसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग लेना पड़ा। चलाना कैसे, मान लीजिए हाँ मशीन में अंडे भी खराब हो रहे थे। फिर धीरे धीरे सेलिंग की दिक्कत होने लगी। फिर धीरे धीरे अपना सेल होता गया। हाँ। अच्छा जी।
तो अब आपको इसमें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अरे सर बिल्कुल बहुत अच्छा। मान लीजिए अब चूजे से कुछ अर्निंग आ रहा है, हाँ। अंडे से आ रहा है, हाँ, कोई हाँ। फार्मर आगे हाँ। कुछ मुर्गी सेल कर दे रहे हैं, ठीक है, किसी का माल फंस जा रहा है, अंडे से जो चूजा लेके जाता है ना, तो उसमें क्या है कि जैसे हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है देसी किसान उपेंद्र यादव के नाम से, तो बहुत से जैसे क्या होता है कि जो चूजा लेके जाते हैं उनका चूजा सेल भी करवाना है, क्योंकि उनका बिकेगा तो हमारा बिकेगा, वो बंद कर देंगे तो हमारा बंद हो जाएगा, है ना। तो जब उनका माल तैयार होता है तो गाड़ी वाले फोन करते हैं हमारे पास कि सर कहीं माल रेडी है, तो वो गाड़ी वालों का और फार्मर का कॉन्टेक्ट हम करवा देते हैं कि हम फार्मर हैं, इनके पास माल है, आप जाके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जो फेरी वाले भी हैं, जैसे किसी को 200-300 किसी को चूजा दिए रहते हैं, तो फेरी वालों से कॉन्टेक्ट करा के उनका माल हट जाता है। अच्छा जी, पहले ये बताइए आप कि इस सब फार्म से आप कितना कमा लेते हैं अर्निंग? सर जी इस जैसे कि अगर ये जैसे कि चिक्स छोड़ दीजिए, सिर्फ मुर्गे हम बेचते हैं तो मुर्गा 600 रुपये किलो सेल करते हैं, तो मुर्गे से आराम से हमारा एक दिन में 3-4 मुर्गा निकलते रहता है। अच्छा। और 30-40 रुपये आराम से इससे आ जाता है। और अंडे कितने का बेचते हैं आप? अंडा तो यहाँ लोकल में बहुत कम बेचते हैं, लेकिन अंडे में निकलता बाकी सब अंडे अपने हेच में लगाते हैं। अच्छा जी। हाँ। तो आपको इससे कितना अर्निंग हो जाता है टोटल मुर्गी पालन से? टोटल सर ये मोटे मोटे में आप बताइए 50,000 तक कहीं गया नहीं रहता। अच्छा जी। हाँ, तो आप तो बाहर से तो यहाँ पे अच्छा है। हाँ सर, अगर आगे चल के अगर भगवान की दया हो तो आप नौकरी पा जाए तो और बेहतर है, वरना यहाँ पे तो सेटल ही है। जी सर, अभी देखिए जो शेड बनवाया है यहाँ पे सब्जी खेती कर रहे थे, आप हमारे साथ बगल में देख लीजिए, सब सब्जी करेली सब्जी है। तो अभी ये छोटा सा सेट किए हैं, कुछ अपने पास कुछ हेचरी मशीन भी है, कुछ और हेचरी मशीन का ऑर्डर दिए हैं, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो अपने पास जो है अभी इससे जो मतलब कुछ पूंजी जो इकट्ठा करेंगे ना, तो फार्म भाड़े पे लेंगे, उसमें तैयार किया जाएगा। हाँ। अच्छा जी, ये पहले बताइए कि आप ये सेट अपना जुगाड़ू तरीके से कैसे आपके मन में ख्याल आया? अब सर बताइए, अगर जुगाड़ू तरीके से मन में ये आया कि देखिए ये पक्षी है, ये फसेट के अंदर रहेंगे, कोई भैंस या किसी प्रकार जानवर तो है नहीं कि तोड़ फोड़ देंगे। और क्या, इनकी शक्ति कितनी है, पंख फैलाए उसी में रह जाएंगे। बस इनको बस घेराव चाहिए सुरक्षा जानवरों से। तो हमने नीचे कटरेन का टील लगा दिया है कि कोई जानवर जैसे सियार हो गया, कुत्ता हो गया, कोई हमला करे तो सुरक्षा रहे, है ना। और बाकी बीच में जाली मार दिया, ऊपर ये अपना ये पॉलिथीन डाल के और घास भूस डाल दिया है, और उससे अपना छां भी रहता है, और पेड़ पौधे चारों तरफ से हैं, तो कुल मिला के ठंडक भी रहती है, और ये अपना जैसे खेत में है तो बदबू भी नहीं मारता है, और कम खर्चे में चल रहा है। जब तक चलेगा फिर यहाँ बड़ा सेट तैयार कर देंगे। अगर एक बड़ा फार्म बनवा दे तो फिर मन में घर वालों की चाहे अपना मन विचार बंद करें तो फिर पूरा पैसा वेस्ट जाता है। अभी बताइए जैसे कि खरपतवार डाले हैं, बाद में इसको उजाड़ेंगे, फिर धीरे बगल में बना लेंगे, उसमें से फिर इसमें ट्रांसफर कर देंगे, क्या दिक्कत जा रहा है। यानी लॉजिक के साथ साथ आप कुछ अपना जो पढ़ाई का जो फायदा उठा लिए, पढ़ाई का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। नहीं तो सर जानते हैं, किसी से अगर टिप्स लेंगे ना कोई फार्मर से, तो इतना लंबा चौड़ा बिल बना देंगे ना कि फार्म में ऐसा शेड वैसा बनाइए। अगर आप मन में विचार आ रहे कि हम देखिए बहुत से यूट्यूबर जैसे बहुत से व्यूवर देख रहे होंगे, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर मन में विचार आ रहा है कि फार्मिंग करना है, तो फोन करके पूछने से अच्छा है कि एक बार आप शेड बनवाइए, ठीक ना, छोटा मोटा जैसा भी हो बनवाइए, और एक बार लेके डालिए। देखिए ये मुर्गी ऐसी है कि मुर्गी जैसी मतलब ये आज तक किसी को निराश नहीं करी है, जिसने पाला वो आगे बढ़ा है, ठीक ना, 1 से 2 कदम आगे बढ़ा है। और इनको तैयार करने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है। मान लीजिए सोनाली मुर्गी 3.5 किलो दाना खाती है तो 1 किलो वेट गेन करती है, तो 3.5 किलो का दाम, इसमें 1 किलो का दाम 32 रुपए चल रहा है, तो 3.5 किलो का अगर आप दाम देख रहे हैं तो 3 किलो का दाम 96 रुपया हो जा रहा है ना। तो उसमें से कुल मिला के 110 रुपए का दाना हो जाएगा। अच्छा जी। और चूजा अगर बहुत अधिकतम बहुत मैक्सिमम रेट का चूजा भी मिलेगा तो 30 रुपए से अधिक का चूजा इसका जाता नहीं है। तो 30 रुपया हम जोड़ ले रहे हैं तो 140 हो जा रहा है। 10 रुपया आप इसका अपना खर्चा जोड़ लीजिए, दर दवा और थोड़ा बहुत मजदूरी, और अपना आराम से चलते रहिए। और ये जो हमारा फार्म है ये बिना बिजली का है, बिना बिजली के, इसमें कोई बिजली नहीं है। देखिए आप कहीं इसको वायर वायर की आवश्यकता नहीं है। ठंड में प्रॉब्लम नहीं होती है इनको? ठंड तिरपाल गिरा दिए, अब इनको पंख लग गया है, पंख है तो खुद गर्मी दे लेंगे। अच्छा जी। ठीक है, सिर्फ इनको चूजे के लिए हम टार्च बार दिए थे, ठीक है, टार्च बार दिया, उसके बाद तिरपाल गिरा दिया, गर्मी मिली तो अपना चले गए। थोड़ा बहुत परेशानी हुई चूहों से, चूहे जो जमीनी चूहे होते हैं वो आते हैं, वो काट ले आते हैं, मुर्गियों के बच्चों खींच ले आते हैं। अच्छा जी। हाँ। तो अगर कोई फार्मर हो जो नया सिरे से स्टार्ट करे चूजा डाले तो प्लीज चूहों से सावधान रहिए। अच्छा जी। हाँ। आपको लगे कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, चूजे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन चूजे सब जमीन में जा रहे हैं, वो खींच ले जाएंगे अंदर। हाँ। अच्छा जी, तो आप सब कुछ से प्रपूर्ण है, सब कुछ जानकारी अब इसमें ले चुके हैं। कितना साल से हो गया आपको ये फार्मिंग करते हुए? सर इसको हमको करते 2 साल तक हुआ था। पहले तो घर के पीछे से स्टार्ट किए थे, क्योंकि और कई तरीके हमारे पास वो सुविधा नहीं थी। तो हमारे पास जमीन थी तो सिर्फ जाली मार दिए, छोड़ दिए। उसके बाद से जो प्रॉफिट कमाए तब फिर धीरे धीरे यहाँ फैलाए, फिर यहाँ से भाड़े पे लेके चलाएंगे।
ठीक है सर जी, हम देखना चाहेंगे आपके फार्म को और थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कैसे कैसे आप बनवाए, अंदर का भी थोड़ा हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल सर, आइए हम आपको दिखलाते हैं। अच्छा सर जी, ये बताइए कि आप जो ये शेड अपना बनवाए हुए हैं, ये नीचे 3 सेट लगाए हुए हैं और बीच में ये जाली लगाए हुए हैं, ऊपर ये अपना तिरपाल मारे हुए हैं और सर हम बता रहे हैं, तिरपाल आपको दिख रहा है। हाँ। इसके बीच में घास फूस डाले हैं। अच्छा जी, ये देखिए वो जो वो नरगट नहीं बोलते गांव में, तो पहले जो लोग पढ़ते थे तो कलम करके पढ़ते थे, हाँ पूछ, ये वो है। उसके बाद ऊपर तिरपाल है, ये बीच में हम वहाँ से जाली मार दिए हैं। अच्छा जी, और ये टीन का शेड लगा दिए हैं। अच्छा जी, कोई जानवर धक्का मारेगा तो ये जो मुर्गियां होंगी चौकन्ना होकर डंडे बैठ जाएंगे। अच्छा जी, ठीक ना। और कोई जानवर इसमें जा नहीं पाएगा। ये इसमें बांस जो है ग्रेंजिस मार दिए हैं, तो ये बहुत कम खर्चे में अपना ये तैयार किया गया है। और ये जाली कैसे मारे हुए हैं? ये जाली जो है इसलिए मारे गए हैं कि जो छोटे बच्चे थे शुरू में, तो इनको जाली मार के खोलने से ये इसी में घेराव में रह रहे थे। अच्छा जी, नहीं तो अगर इनको जाली नहीं मारेंगे तो ये खेत है ना चारों तरफ बिखर जाएंगे। अच्छा, इनको खोजने मुश्किल हो जाएगा। ये एरिया कितना का है ये फार्म का? ये फार्म की जो चौड़ाई है 15 फीट है और लंबाई 40 फीट हमने लिए है। अच्छा जी, हाँ। चलिए हम आपके फार्म को अंदर से थोड़ा देखना चाहेंगे। ओके सर, ओके सर, चलिए आइए। सर ये देखिए, ये हमारा जो है ये बम्बू जिसको बांस बोलते हैं गांव में जी, ये बांस है। इसको बांधे हैं कि ये अपना ऊपर बैठे रहे। और कोई भी जानवर बाहर से घूम रहा है तो ये देख के चिल्लाने लगते हैं। अच्छा जी, तो अगर खेत में हम रह रहे हैं तो मतलब दौड़ के चले आते हैं। अच्छा जी, ये अपनी सुरक्षा खुद कर लेते हैं। अच्छा जी, हमको देखना रहता है। और बम्बू लगाने से भी फायदा रहता है कि कुछ नीचे आ जाएंगी, कुछ ऊपर बैठी रहती है। कुछ नीचे कुछ ऊपर। ये ऊपर ही बैठती है। सोनाली मुर्गी जो है देसी है, इसको बिल्कुल देसी समझ लीजिए। अगर इस पे अगर बांस का एक पार्टीशन लगा देते हैं आप जगह जगह पे, तो बहुत ज्यादा इसमें मुर्गियां आ सकती हैं। हाँ, इतने में देखिए हम 500 छोड़े हुए हैं, लेकिन 500 की बजाय इसमें 1000 भी डालेंगे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। ये 15 फीट चौड़ाई है ना सर जी? हाँ, ये 15 फीट चौड़ाई है। लंबाई 50 फुट लिए है। और ये देखिए ऊपर देखिए सिर्फ बस घास भूस फेंक के और ये बांस वास के ऊपर बम्बू के ऊपर घास फेंक के और हम तिरपाल जो वो पन्नी होती है उसको डाल के बस वो बांध दिए हैं। और ये जो आंधी तूफान आई थी उसमें टिक गया है। अब उसमें टिक गया तो ये पास हो गया है। ये आगे चल के चलेगा, 1 साल तक टिका रहेगा। अब नहीं कुछ हो सकता। बारिश में टिक गया, आनी में टिक गया तो फार्म टिका रहेगा। अच्छा जी जी। तो बस आपको जुनून था कि मुझे मुर्गी पालन करना है, आप कैसे भी किए? कैसे भी सर, सोचने से देखिए बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि क्या करें कैसे करें। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, कभी पूरा नहीं होता है। एक बार स्टार्ट करिए और मतलब इसमें बहुत खर्चा कम नहीं है। ये सोनाली मुर्गी है, देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप दाना खिलाइए। इनको 1 महीने दाना खिलाइए, 1 महीने बाद घास भूस डालिए, ठीक है। और 1.5 महीने के बाद ये ऑटोमेटिक जो होंगे ये बेचने, जैसे मुर्गे जो है ना ये 2.5 महीने के हो गए हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये सब इनके डील निकल आए हैं। ये एक मुर्गा हम आराम से 500-600 रुपए किलो बेचते हैं। तो एक मुर्गा आराम से इसमें 500 रुपए का हमारा निकल जा रहा है। अगर 10 मुर्गे निकल जाएगा तो बताइए कितना हो गया, 5 का हो गया। हम ना 10 मुर्गे, हम 3 मुर्गे निकाल दे रहे हैं। अगर एक दिन का 1000 मुर्गा भी, मतलब 1000 रुपए मिल जा रहा है 2 मुर्गे से, तो 2-3 दिन का मुर्गा बेच के दाना रख लेंगे अपना, ठीक है ना। इन्हीं को बेच के इन्हीं को दाना खिलाते रहिए, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद से अपना फिर अंडे भी देने ले चालू हो जाएंगे 2 महीने बाद से, है ना। 2 महीने तक तो ये अपना मुर्गा बेचिए, फिर 2 महीने बाद से जब अंडे देंगे तो फिर अंडा सेल करिए, फिर अंडा कंटिन्यू बेचिए। और जब इसके बाद से जब 2 साल बाद जब अंडे निकाल लेंगे तो जो मुर्गी होंगी, तो ये मुर्गी जो होंगी 200 रुपए किलो पे निकल जाएंगी। तो जो जितना दाना मुर्गी खाई रहेंगी उतना ये निकाल देंगे। मतलब बीच में सब प्रॉफिट है। और जो मुर्गे बेचे रहेंगे ना तो वो मुर्गे से पूरा दाम निकल जाता है। अच्छा जी जी। हाँ, चलिए सर जी, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। तो सर जी अपना थोड़ा कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, जो भी जिनको भी चूजा चाहिए, चाहे यहाँ से जानवर चाहिए, चाहे मुर्गियाँ चाहिए, वो यहाँ से अवेलेबल करा सके। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है। हमारे यहाँ सोनाली के चूजा, कड़कनाथ के चूजा, ब्लैक एस्ट्रोलॉग का चूजा, RIR का चूजा, ठीक है। आप आजमगढ़ के हैं, बलिया के हैं, देवरिया के हैं, गाजीपुर के हैं, ये हमारे मतलब आसपास के जो भी हैं जो जिले हैं, मऊ जिला से टच में है, सिवान जिला हो गया इधर, है ना। आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको वैक्सीनेशन करके ओरिजिनल चूजा देंगे। और माल सेल कैसे करना है गाड़ी वालों को कांटेक्ट करवाएंगे, क्योंकि चूजा आप कहीं से ले लेंगे लेकिन सेलिंग में दिक्कत आएगी, आप सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाड़ी वालों का कांटेक्ट रहेगा तो थोड़ा 2 रुपया कम सही, लेकिन टेंशन नहीं रहेगा। एक बार माल फंसा तो फार्म बंद हो जाएगा, फिर दोबारा हिम्मत नहीं करेगी उठने की। तो थोड़ा सा 10 रुपया कम कमाई, लेकिन कंटिन्यू चलिए। तो आप हमारा नंबर दिया, आप हमसे संपर्क करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो को आप देखिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।